राधे राधे प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पाठ में लेकर के आई हूँ महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन की कलयुग किस तरह से आया है, क्यों आया और किस कारणवश आया है। तो आज आपको मैं इस कथा में बताने वाली हूँ कि कलयुग क्यों आया है। तो पांडवों के शरीर त्यागने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा हुए। कौन हुआ? अभिमन्यु के पुत्र राजा हुए। परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा और प्रजा स्नेही थे। वे सदा ही ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार राज्य का कार्यभार चलाते हैं। तो चलिए प्रिय दोस्तों, अब आपको मैं कथा सुनाती हूँ। तो राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचिए। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वह कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस दिन मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका हमें कभी स्पर्श ना करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमार्थ तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमार्थ पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमार्थ अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमार्थ तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उसकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान है दूध, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों के क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता के ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ ही साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा दाग और यह बट्टा दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार ही नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा स्थान या मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता है, पर जो यह धन आपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण यह 5 जहाँ न हो वहाँ आज भी सतयुग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, उसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता है। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो राजा संध का था। राजा संध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता को मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा ना थी।
फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था, सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है, इसीलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसीलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गया, जहाँ यहाँ एकता शब्द का प्रयोग किया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्यकाल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हो वहाँ मत जाना, यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है, लौकिक बातें उनके तब ध्यान भजन में बाधा रूम बनेगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों करते नहीं हैं? शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हो। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था, अतः समीक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने समीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिय प्रवृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही समीक ऋषि है। ऐसी ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मारता है, अर्थात काल उसे स्वाभाविक नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव, ऐसे के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। तो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारी ये कथा अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप कैसे लगा है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।